प्रथम शरण गणनायका, प्रथम शरण गणनायका, प्रथम शरण गणनायका, विघ्न विनाशक सिद्धि विनायक, विघ्न विनाशक सिद्धि विनायक, विघ्न विनाशक सिद्धि विनायक, विघ्न विनाशक सिद्धि विनायक, प्रथम शरण गणनायका, प्रथम शरण गणनायका, विद्यादायक बुद्धि प्रदायक, विद्यादायक बुद्धि प्रदायक, बुद्धि प्रदायक, मूषिक वाहन पाहि गजानन, मूषिक वाहन पाहि गजानन, मूषिक वाहन पाहि गजानन, प्रथम शरण गणनायका, प्रथम शरण गणनायका, विघ्न विनाशक सिद्धि विनायक, विघ्न विनाशक सिद्धि विनायक, प्रथम शरण गणनायका, प्रथम शरण गणनायका, विद्यादायक बुद्धि प्रदायक, बुद्धि प्रदायक, मूषिक वाहन पाहि गजानन, मूषिक वाहन पाहि गजानन, मूषिक वाहन पाहि गजानन, मूषिक वाहन पाहि गजानन, प्रथम शरण गणनायका। आए हुए प्रतिनिधियों ने कैसे कैसे बताया कि कैसे भगवान अफ्रीका के सिवाय और कहीं नहीं गए फिजिकल फॉर्म में, और क्या है भगवान के लिए, क्या कौन सा ऐसा देश है, कौन सी ऐसी जगह है, कौन सी ऐसी स्थिति है, कौन सा ऐसा काल है जिसमें भगवान उपस्थित नहीं है। तो ऐसे प्रतिनिधि बता रहा था नॉर्वे का कि वहां पर लोगों को विश्वास ही नहीं रह गया भगवान पर, और ना ही उनको मनुष्यों पर विश्वास रह गया है। खुद भी वो कैसे कैसे प्रिंसिपल्स को मानने वाला है। उन्हें अपना अनुभव बताया कि नॉर्वे के प्रतिनिधि ने अपने अनुभव कहा 25 फरवरी 1965 को मैं शिरडी में समाधि के सामने बैठा हुआ था कि एक अनजान व्यक्ति जिसने नीली कमीज पहन रखी थी मेरे पास आया और कहने लगा, क्या तुमने सत्य साईं बाबा को देखा है? पृथ्वी पर यदि भगवान है तो वही है। वे 14 मार्च को मुंबई आ रहे हैं, तुम्हें उनके दर्शन करने चाहिए। यह उनके हाथ की विभूति है, ये उनका चित्र है। इस प्रकार बाबा ने मुझे अपने पास बुलाया, क्योंकि जैसा मुझे बाद में ज्ञात हुआ, बाबा के बम्बई आने की बात 25 को सिवाय बाबा के और किसी को भी ज्ञात नहीं थी।
जब बाबा 14 मार्च को बम्बई में ग्वालियर पैलेस में थे, बाबा के पास मैंने एक पत्र भेजना चाहा तो श्री ध्यान में नहीं आता है। इस प्रकार ज्ञान की अभिवृद्धि के साथ साथ हमारे अज्ञान का क्षेत्र भी बढ़ता जाता है। इस समय जबकि मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, मनुष्य द्वारा निर्मित एक यंत्र पृथ्वी से लाखों मील दूर चंद्र तल पर 18 इंच लंबा और 9 इंच गहरा एक गड्ढा खोद रहा है। हम जानते हैं कि हम केवल ज्ञान या जानकारी ही प्राप्त कर सकते हैं, तो प्रज्ञा वे तो बाबा से ही प्राप्त हो सकती है। भगवान ही निकटतम भाई बंधु और कुटुंब संबंधी हैं। संदेश और मार्गदर्शन पाने के लिए हम उन्हीं की ओर उन्मुख हो जाएं। इसी में हमारा प्राण है। उन 3 दिनों में बाबा ने जो उपदेश दिए, उनमें उन्होंने समर्पण के महत्व पर बहुत बल दिया, जिससे कर्म सार्थक और आनंददायक हो। बाबा ने कहा कि मनुष्य को अपने अंतर की दिव्यता का सदा स्मरण रखना चाहिए, ताकि वह पशु ना बन जाए, और जो स्वयं भयभीत रहता है और दूसरों को भी भयभीत करता है। बाबा ने समझाया कि जो मनुष्य ये जानता है कि वह नश्वर देह नहीं बल्कि अमर आत्मा है, उसे भय कभी छू नहीं सकता, वह नित्य अभय रहता है। मैड्रॉस से बाबा नीलगिरी पर्वत पर पहुंचे। वहां से वे अरब सागर के तट पर स्थित कालीघाट में थोड़े से समय के लिए रुकते हुए अन्नामलाई की पहाड़ियों पर, जो कॉफी और चाय के बागानों का क्षेत्र है, एक हाई स्कूल के उद्घाटन के उपरांत गुरु पूर्णिमा उत्सव के लिए प्रशांति निलयम में एकत्रित अपने भक्तों के बीच जा पहुंचे। गुरु पूर्णिमा का उत्सव शिव भक्ति के अद्भुत और अविस्मरणीय चमत्कार के बाद एक युगांतरकारी स्वरूप धारण कर चुका है। एक सप्ताह के पश्चात बाबा व्हाइटफील्ड पहुंचे और वहां से समुद्र तल से 4000 फीट की ऊंचाई स्थित शांत पर्वतीय स्थल होर्सले हिल गए और वहां कुछ लोगों के साथ कुछ दिन ठहरे। आसपास घाटी में रहने वालों को ये ज्ञात होने में विलंब नहीं हुआ कि बाबा अपनी उपस्थिति से इस क्षेत्र को आलोकित और उपकृत कर रहे हैं, और उन 2 सप्ताहों में प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग बाबा के दर्शन एकत्रित हो थे और बाबा उन्हें अपने हाथों से विभूति देकर कृतार्थ करते थे। जो थोड़े से भगतगण बाबा के साथ पहुंचे थे, उन्हें जब ये सब स्वभावगत है, आप इन रहस्यों का समाधान नहीं पा सकते, किंतु मेरे लिए ये कोई रहस्य नहीं है, ये तो मेरी अनिवार्य चमत्कारिता के अंग मात्र है। हौसले हिल पर भगत जनों को अनेकों दैवी रहस्यों का अनुभव हुआ। घूमते हुए लोग एक पर चलते पत्थर के पर जपमालाएं सृजित की, फिर उठाया नहीं और साधकों को बांटे परिपूर्ण एक चांदी का पात्र इसी प्रकार तत्क्षण सृजित किया और अपने अनुग्रह के प्रसाद के रूप में मधु सबको वितरित कर दिया। इस चमत्कार पूर्ण सृजन के रहस्य को उसका सृष्टा ही जान सकता है कि कब, कहाँ और कैसे चमत्कार प्रकट हो। थियोसॉफिकल सोसाइटी के श्री हॉवर्ड मर्फेट और उनकी पत्नी हॉर्सले हिल पर बाबा के साथ थे। उन्होंने लिखा है, जब मैं भारत वर्ष आया था तो मैं
कोई दोष अन्वेषी या मानवद्वेषी अथवा हठधर्मी तो नहीं, और वे भी सावधानी और स्पर्श करके समझने और अनुभव करने की आवश्यकता होती थी। परिस्थितियों का कुछ ऐसा जाल फंसा जिसे मैं कहूंगा कि वे सब बाबा की कृपा थी कि मेरी बाबा से भेंट हुई। बाबा ने मेरे प्रति दया की। मैंने बहुत सी अपने हाथ से छुई। मैं अपने भीतर की सभी आलोचनाओं और जिज्ञासाओं की पूर्ण संतुष्टि के बाद इस निर्णय पर पहुंचा कि चमत्कार होते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। मर्फेट लिखते हैं कि एक दिन बाबा ने कहा, चिंता कर मन के सब बिस्तर लांग मन के सब सारे ही ब्रह्मांड, पहुंचो सब द्वारों के पार, जहाँ होती सीमाएं वस्त, शून्य से परे जहाँ सब एक। और उसी क्षण हवा में अपना माकर एक चित्र सृजित किया और एक भक्त को दे दिया। विराट पुरुष का था, जिसमें सभी देव और दानव, सभी लोग, संपूर्ण सृष्टि, नाना जीवों आदि के साथ साथ स्वयं बाबा अपने वर्तमान सत्य साईं के रूप में तथा पूर्व शिरडी साईं बाबा के रूप में दृश्यमान थे। मर्फेट ने लिखा है, इन सब चमत्कारों में जो महानतम चमत्कार है उसे हमें भुला नहीं देना चाहिए। वह चमत्कार है उनके प्रेम का, उनके दिव्य प्रेम का। बाबा का प्रेम सबकी है, व्यापक, सार्वभौमिक और साथ में ही व्यक्तिगत भी। आप अनुभव करते हैं कि बाबा का आपके प्रति प्रेम है, सीधे आपके लिए है, आप पर बाबा का अनुग्रह है। एक भक्त एक भक्त बात को इस प्रकार कहता है, प्रत्येक व्यक्ति ऐसा अनुभव करता है कि बाबा उसको सबसे अधिक चाहते हैं, उस पर उनकी विशेष कृपा है। ये विशुद्ध निर्मल प्रेम जो सर्वलौकिक है और व्यक्तिगत भी, मूलभूत चमत्कार है जिससे अनेक चमत्कारों का उद्भव होता है। प्रेम की ये धारा हमें ऊपर उठाते हुए हमें हमारे सच्चे स्वरूप का आत्म ज्ञान कराती है कि हम वही आत्मा है जो सारी जीव जगत में, और हम सब एक हैं। ऐसे कितने हैं जिनमें होकर ये अहंकार विहीन विशुद्ध प्रेम की अद्भुत धारा प्रवाहित हुई है, और इस प्रवाह में उठने वाली लहरों, चक्रवातों और भंवरे अनेकों छोटे मोटे चमत्कार होते रहते हैं। कितने भाग्यशाली हैं हम लोग, कितनी असीम कृपा है प्रभु की हम लोगों पर कि वे स्वयं हमारे बीच में हैं। हम उनके बाबा कहते हैं कि ये संसार खोखला, मिथ्या, अर्थहीन स्वप्न नहीं है। ये तो जानबूझकर रचा गया एक उद्देश्यपूर्ण नाटक है, जिसकी कथा वस्तु और रचना में अनेकों पटकथाएं और रचनाएं हैं। भगवान स्वयं अनेक का आकर्षण देखो तो उन्हें पहचानने का प्रयास करो। भगवान अपने आप को छिपाने के लिए अनेकों वेश धारण करते हैं। बाबा कहते हैं कि बाबा का 3 जुलाई को बाबा प्रशांति निलयम पहुंचे। मर्फेट भी उनके प्रेम से साथ ही वहां चले आई। शांति निलयम में बाबा के संबंध में भाषण दिए। डॉक्टर जूडिथ ज्योति प्रिया ने जो पूर्व पश्चिम सांस्कृतिक केंद्र लॉस एंजलिस से संबंध है, प्रशांति निलयम निवासियों को संबोधित किया। डॉक्टर जूडिथ की बाबा से बहुत लंबी बातचीत हुई, और जिसमें उन्होंने बाबा से प्रश्न किया, क्या शक्ति है जिससे लोगों को चमत्कारों की वास्तविक संबंध में विश्वास हो सके। बाबा ने कहा, लोगों के संदेह तो तब भी बने रहेंगे, अपने विश्वास को, श्रद्धा को दृढ़ करने से अपने भीतर के समस्त
और सड़ी गली पाश्चात्य संस्कृति से जुड़े हैं और हम अपने परम श्रद्धेय गुरुदेव के मार्ग पर मृत्यु पर्यंत चलते रहेंगे। बाबा से प्रार्थना की थी कि वे शंकराचार्य नगर ऋषिकेश में योग का प्रशिक्षण पा रहे विश्व के युवकों को अपना आशीर्वाद देने की कृपा करें, जिससे वे विश्व के अन्य युवकों का मार्गदर्शन कर सके। साई राम जी। हाँ जी, डॉक्टर चंद्रलेखा जी, थोड़ा आप आगे इसका थोड़ा विश्लेषण कर देंगे, काफी लंबा हो गया है, पिछला भी रह गया था। हाँ तो फिर आगे बढ़े। हाँ हाँ जी, साई राम जी। हाँ जी। आज मैं जो विश्लेषण करना चाहूंगी उनके बारे में आपने भी पढ़ा है, सबने पढ़ा होगा, वो है हार्वर्ड मर्फिट के बारे में। हार्वर्ड मर्फिट स्वामी के बहुत नजदीक रहने वाले डिवोटीज में से हैं और ये एक ऐसी इनकी बुक आपने सबने पढ़ी होगी, द मैन ऑफ मिरेकल। आप में से तकरीबन साई ब्रदर सिस्टर्स ने इस बुक को पढ़ा होगा, द मैन ऑफ मिरेकल। और एक इनकी और भी एक और भी बुक है, दो हैं जो बहुत पॉपुलर हैं। तो मैं थोड़ा आपसे इनके बारे में शेयर करना चाहूंगी। जो मैंने हार्वर्ड मर्फिट की जो बुक पढ़ी, द मैन ऑफ मिरेकल का प्रीफेस पढ़ा जब मैंने, तो उस समय मेरे मन में भी एक बहुत बहुत पहले ही, जब भी कोई स्वामी के फोल्ड में आता है वो हार्वर्ड मर्फिट को जरूर पढ़ता है। तो मैंने इनका प्रीफेस पढ़ा, मेरे भी मन में बड़ी शंकाएं थी कि ये चमत्कार कैसे होता है, कि ऐसी तो ये कोई जादूगर सिद्ध योगी भी करते होंगे। लेकिन जब मैंने हार्वर्ड मर्फिट की एक लाइन पढ़ी तो उस दिन के बाद से मेरे मन में कभी कोई संदेह नहीं रहा, क्योंकि हम बहुत साधारण से ह्यूमन बीइंग्स हैं। हमारे मन में तरह तरह की शंकाएं हो सकती हैं कि स्वामी अपने हाथ से सब कुछ कैसे सृजित कर लेते हैं। तो मैं मर्फिट की बुक में ही पढ़ा था कि मेरे लिए कुछ भी संभव नहीं है, ये तो मेरा स्वभाव है, ये मेरा संस्कार है कि जब मैं कुछ ये मेरा संकल्प होता है, जब वो संकल्प आता है तभी वो वस्तु सृजित हो जाती है। और मुझे इन दो पंक्तियों से कभी भी फिर उसके बाद मेरे मन में डाउट नहीं रहा। और सच मायने में मुझे ये समझ में आया कि भगवान जो सृष्टि करता है उसके संकल्प से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई। नदियां, पहाड़, जीव जंतु, भूत, पृथ्वी, आकाश, जलवायु, सब। तो उसके लिए क्या मुश्किल है, वो थोड़ा सा संकल्प करे तो वो कोई भी वस्तु उसके हाथ में ही विद्यमान है, क्योंकि वो तो इस सृष्टि का जो उसने स्वयं की है उसका वो स्वामी है। ये मुझे जो क्लैरिटी हुई ये हार्वर्ड मर्फिट की बुक के प्रीफेस से हुई। और दूसरा, हार्वर्ड मर्फिट के बारे में उसने अपने आप में लिखा कि वो एक जिज्ञासु जीवात्मा की, देखिए कोई भी, चाहे हम भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ या किसी का अमेरिका में हुआ या किसी और कंट्री में, लेकिन जीवात्माओं की यात्रा तो ना जाने कैसी है। कौन पिछले पिछले अपने जन्मों में किस मार्ग पर चला हुआ था। तो ऐसी ही दिव्य आत्माएं जो जिज्ञासु थी, वो उनको भगवान ने खींच लिया, जिनका पूर्व जन्मों में भगवान के साथ संबंध था। तो हार्वर्ड मर्फिट भी एक ऐसी ही जीवात्मा रही होगी। तो वो लिखते हैं कि मैं हिंदुस्तान आता था भारतवर्ष में, और मैंने सुना था कि जो भारतवर्ष है वो योगियों की भूमि है। ऋषिकेश, हरिद्वार और काशी विश्वनाथ और बनारस, ऐसे जो ये हमारे प्राचीन हमारे संस्कृति के केंद्र हैं, जहाँ पर अभी भी साधक आश्रम इत्यादि बहुत उपलब्ध हैं, अभी भी हैं वो कि वो विद्वान। तो मैं वहाँ घूमता था
तो लेकिन मेरी जिज्ञासा फिर भी शांत नहीं हो रही थी। मैं आता था, जाता था। फिर एक बार वो मद्रास में, जिस ये आज जो पढ़ा थियोसॉफिकल सोसाइटी का नाम लिया, तो इसमें एक अमेरिकन, वो इंडियन है, मेरे ख्याल से उनका नाम शीला जी है, शीला। तो वो बाबा की प्रिय भक्त हैं बहुत। तो वो उनको मिली, उनसे उनको बाबा परिचय, और उन्होंने लिखा है कि जब मैं स्वामी के दर्शन करने आया, जब मैंने पहला दर्शन किया, तो बस फिर मेरी खोज उस दिन खत्म हो गई। मैं जिसको ढूंढ रहा था वो मुझे मिल गया, और उसके बाद से हार्वर्ड मर्फिट कहीं नहीं गए। फिर उन्होंने ये बुक लिखी, द मैन ऑफ मिरेकल। तो इसमें उन्होंने जिन जिन के साथ जो जो चमत्कार हुए थे, कोई बीमार ठीक हुए, कोई चल नहीं सकते थे वो चलने लग गए, किन्हीं एक मृत व्यक्तियों को भी भगवान ने जीवित किया, इत्यादि इत्यादि। वो हर एक, अभी भी हमने पढ़ा उनके बारे में कि वो उनका उन व्यक्तियों से व्यक्तिगत रूप से मिले और उनका इंटरव्यू लिया, तब उन्होंने ये किताब लिखी, द मैन ऑफ मिरेकल। अब इसकी बहुत कॉपियां हुई और बिकी। तो हार्वर्ड मर्फिट के मन में एक अभिमान, देखिए जिस अहंकार की बात स्वामी करते हैं, ये ऐसी एक सूक्ष्म वृत्ति है हमारे अंदर। कितना मर्जी कहें हम कि हम अहंकार नहीं करते, लेकिन वो अहंकार की भावना न जाने कहाँ से आ जाती है। तो हार्वर्ड मर्फिट को भी इस बात का अहंकार सा कहीं से हुआ, वाह मेरी बहुत कॉपियां बिक गई। बस स्वामी तो अंतर्यामी है, वो तो सब हमारे मन के भावों को जानते हैं, हृदयवासी है, वो हृदय निवासी हो। तो स्वामी जान गए, और उन्होंने हार्वर्ड मर्फिट लाइनों में आता, और बाबा कभी उनकी तरफ देखते भी नहीं थे। तो ये क्या हुआ, वो उसकी जिज्ञासा, ये क्या हुआ कि स्वामी मेरी तरफ देखते भी नहीं। और उन्होंने मुझे इस बुक लिखने में मुझे उन्होंने प्रेरणा दी। होते होते 3 महीने बीत गए, और रात को मच्छर भी काटते पुट्टपर्थी में, गर्मी भी कई बार होती, लेकिन हार्वर्ड मर्फिट की जिज्ञासा शांत नहीं हो रही थी, और वो रोता था, रोता रात रात कि मैं किस लिए यहाँ हूँ कि स्वामी मेरे से बात नहीं करते। जब रो रो के कलुषता मन की बह जाती है, तब पवित्रता आती है, और फिर पवित्रता में उसी दिव्यता के दर्शन होते। तो भगवान ने उसको बुलाया अंदर कमरे में, अपने उस इंटरव्यू रूम में। सबसे पहले तो उसका हाल पूछा, कैसे हो मर्फिट? मर्फिट ने फिर रोना शुरू किया, और उसके बाद स्वामी ने उसको जो दूसरी बात की, जिससे उसको एहसास हो गया कि कहाँ मेरी गलती थी, कि जिस कारण से भगवान ने मुझे अवॉइड किया। स्वामी ने उसको दूसरी बात की, मर्फिट तुमने किताब लिखी। बस वहां ही उसको समझ में आ गया कि मैं लिखने वाला कौन, कि मुझे तो स्वामी की प्रेरणा ही मिली, जिससे मैंने इस पुस्तक को लिख दिया। तो इस प्रकार से स्वामी हमें पवित्र बनाते हैं, हमारे दोष मिटाते हैं, और हमें उस दिव्यता के नजदीक लेकर जाते हैं। और फिर मैंने हार्वर्ड की फोटो देखी, पानीपत में एक बहुत भगवान के डिवोट थे, और पापा कहते थे, आप में से भी बहुत से लोग जा पाते, हम कभी नहीं ऐसे को किया। तो में बाबा में भगवान एक साइड में मस्त हार्वर्ड, और 2 आगे खड़े हैं। भगवान सीधे खड़े हो आवाज कट रही है मैडम, आपकी आवाज कट रही है।
अच्छा अच्छा, आज कट कितनी रही है। हाँ जी। बार रिवाइज करती? हाँ, मैं आवाज दोबारा कट रही है थोड़ी थोड़ी। कब से कट रही है? ठीक है ठीक है। शुरू से ही कट रही है? नहीं अभी एक शुरू कटने बता रहे, अब तो लगी, सारी अभी बात अभी। भी बता दी। नहीं नहीं, जस्ट अब अभी ठीक कटी है। है, अभी कटी है। हाँ, पहले नहीं कट रही थी। अच्छा आप, अच्छा तो मेरी बात को सुना आपने कि मैंने मैंने हार्वर्ड मर्फेट की फोटो देखी? आपने ये बात सुनी है कि नहीं नहीं? ये यहीं से कटने लगी है। तो मैं आपको बता रही थी कि पानीपत में एक बहुत प्रिय भगवान के डिवोटी, हम उनको पापा जी बोलते थे, और हम में से बहुत लोगों ने उनके दर्शन किए होंगे, उनका सानिध्य पाया होगा। मुझे भी उनसे बहुत प्रेरणा मिली, भक्ति की प्रेरणा, साधना की प्रेरणा, कि वो भगवान के ऐसे भक्त थे जो हर श्वास साई राम करते थे। हर श्वास, मुझे लगता है उनका कोई श्वास 24 घंटों में खाली नहीं जाता था। तो मैंने उनके घर में, पापा जी ने बड़े प्यार से वो फोटो दिखाई, देखो बेटी, ये देखो, ये मैं, ये बाबा और ये हार्वर्ड मर्फेट। मुझे वो सीन भी आज तक याद है उनके ड्राइंग रूम में। तो बाबा बीच में खड़े हैं, एक साइड में हार्वर्ड मर्फेट हैं और एक साइड में पापा जी हैं, और पापा जी भी झुके हुए हैं। स्वामी के आगे कौन सीधा खड़ा हो सकता है? तो स्वामी ने उनके बैक में मारा कि सीधा किया। अरे भगवान दास, सीधे खड़े हो जाओ। इस तरीके से मैं, इसीलिए मैं हार्वर्ड मर्फेट से शुरू करूंगी, क्योंकि बहुत सी इनके प्रसंग के साथ यादें जुड़ी हुई हैं। और आपने ये भी तो प्रसंग पूरा समझ में आ गया ना, कि हार्वर्ड बफेट को कितनी भगवान ने उसका जो अहंकार का एहसास करवाया, तो कैसे करवाया, ये तो सुन गया था ना सारा। सारा क्लियर था, तो सारा क्लियर इसमें, था। हाँ, तो मैं यहाँ से ही पढ़ रही हूँ कि यहाँ से फिर आगे चलेंगे कल, कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जो बिल्कुल हमारे सामने, एक चीज मेरे सामने है, वो प्रत्यक्ष है, बिल्कुल एविडेंट है वो, बिल्कुल। तो उसको उसको उसके लिए मुझे किसी प्रमाण की, किसी की कोई आवश्यकता नहीं। ये मेरे सामने पेंसिल है तो पेंसिल है। तो वो लिखते हैं, मर्फेट लिखते हैं कि एक दिन बाबा ने कहा, देखिए कितना बड़ा संदेश इसमें सभी कुछ दे दिया। सिमटाकर मन के सब विस्तार, यही तो सिमटते नहीं है। मिटाकर, सिमटाकर मन के सब विस्तार, लांग कर बुद्धि विचार प्रसार, पार कर सारे ही ब्रह्मांड, और पार कर सारे ही ब्रह्मांड, पहुंचो सब द्वारों के पार, जहां होती सारी सीमाएं ध्वस्त, शून्य से परे जहां सब एक। स्वामी ने बिल्कुल सब पूरा संदेश, हमें इतना समझ भी नहीं आ सकता कि जितना स्वामी ने इस छोटे से काव्य में, अपने ही काव्य में जो हमें सिखा दिया, जो हमें संदेश देना चाहा है। सिमटाकर मन के सब विस्तार, ये सारा जो विस्तार बना पड़ा है दुनिया का, हमारे व्यक्तिगत संसार, जो सामने दिखाई देता है वो तो उसकी सृष्टि है। हर एक व्यक्ति का इतना बड़ा संसार बना हुआ है, और वो संसार मन का ही संसार है, वही है मन का विस्तार। और अगर कोई उस विस्तार को लांघ जाए, उस पर संयम पाले, और फिर उसके बाद लांघ कर बुद्धि विचार प्रसार, बुद्धि से भी ऊपर जाना है। आज ही बात कर रहे थे, सबसे जो स्थूल हमें दिखाई देता है वो शरीर है। शरीर से जो सूक्ष्म दिखाई देता है वो आंख, नाक, ये हमारी, ये जो ऑर्गन्स हैं, हमारी इंद्रियां दिखाई देती हैं, चाहे वो कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां दिखाई देती। उसके बाद जो सूक्ष्म है वो मन है। तो शरीर भी पार हो जाएगा, मन, इंद्रियां भी पार हो जाएंगी,
मन भी, मन के लिए भगवान ने कहा सब विस्तार, मन के विस्तारों को पार कर, और उसके बाद लांघ कर बुद्धि विचार प्रसार। अब ये जो बुद्धि है ये मन से ऊपर की स्थिति है। बुद्धि भी विचारात्मक भी है, निर्णयात्मक भी है। तो जो बुद्धि के जो विचार प्रसार हैं उनको भी लांघ जा और पार कर सारे ही ब्रह्मांड। और तो सारे ही ब्रह्मांडों को, उसके बाद बुद्धि के बाद आत्मा आती है, तो सारे ही ब्रह्मांडों को तू पार कर ले और पहुंचो सब द्वारों के पार, सब द्वारों के पार। मन का, बुद्धि का, ये जो अंदर दो हम जीवात्मा बोलते हैं, ये भी तो खुद ही बंधन में है, इसलिए इसको भी पार कर जा, क्योंकि ये भी उस अंशी का अंश है। इसको भी पार कर जा तो पहुंचो सब द्वारों के पार। जितने द्वार हैं तुम उसके पार पहुंच जाओ। और जहां होती भारी सीमाएं ध्वस्त, वहां कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा बंधन नहीं है। वहां तो सुंदर विस्तार ही विस्तार है। और शून्य से भरे, शून्य से परे, जहां सब एक। हमारे शास्त्रों में उसको शून्य ही कहा है। तो शून्य और शून्य से परे वहां सब एक, सब एक ही। और वहां ही वो परम धाम है जहां हमारे भगवान का निवास है, जहां से वो आए थे, वही है वो परम धाम। इसीलिए वो नारायण है, वो परम पुरुष परमात्मा है। जिस धाम से आए आज वो निराकार होकर वही उसी धाम में विराजमान है। तो वहां से ही जब वो सृष्टि करता था वो धाम है। और उसके लिए क्या मुश्किल, जो संसार, स्वामी आश्चर्यचकित होते। तो अच्छा, रेत में से स्वामी ने भगवत गीता निकाल दी, रेत में से अच्छी गरम गरम मिठाइयां निकाल दी खिलाने के लिए। उसके लिए कुछ भी, कोई सीमा नहीं है, वो तो सब द्वारों से पार है। और उसी क्षण हवा में अपना हाथ घुमाकर एक चित्र सृजित किया और एक भक्त को दे दिया। हावड़ में फिर देख रहे, चित्र था किसका, वो भी उसमें ही सारी सृष्टि समाई हुई। चित्र था विराट पुरुष का, जिसमें सभी देव और दानव और सभी लोक और संपूर्ण सृष्टि, नाना जीवों आदि के साथ साथ स्वयं बाबा अपने वर्तमान सत्यसाई रूप में तथा पूर्व के शिरडी बाबा के रूप में दृश्यमान। आप समझिए, जानिए, वो जिस परम धाम से आए थे उस परम धाम का चित्र उन्होंने हमारे लिए प्रस्तुत कर दिया। ये है जहां से वो आए थे। और क्योंकि हमारी आंखें नहीं है, हमारे में इतनी समझ नहीं है, हमारे पास ऐसी दृष्टि नहीं है उस परम धाम के स्वरूप को पहचानने की, तो वो उसका स्वरूप आज का जो दिखाई दे हमें, जिसके हम दर्शन करते थे, और शिरडी बाबा का सातवें रूप उन्होंने वो चित्र प्रस्तुत किया, वो चित्र सृजित किया। और मरफेट ने लिखा है कि इन सब चमत्कारों में जो महानतम है उसे हमें नहीं भुला देना चाहिए। और वो चमत्कार है उनके प्रेम का, उनके दिव्य प्रेम का। बाबा का प्रेम सबके प्रति है, व्यापक, सार्वभौमिक और साथ में ही व्यक्तिगत भी। आप अनुभव करते हैं कि बाबा का आपके प्रति प्रेम है, सीधे आपके लिए है, और आप पर बाबा का अनुग्रह है। उन्होंने कहा कि चमत्कारों का चमत्कार है वो है प्रेम। सबको बाबा के लिए प्रेम है। अगर स्वामी ने कोई मंत्र दिया ना एक, और वो प्रेम का मंत्र ही दिया। और ये मंत्र कोई साधारण प्रेम शब्द से हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि स्वामी ने तो प्रेम ईश्वर है, ये वो प्रेम है जिसको ईश्वर कहा, और ईश्वर ही प्रेम है। यही है वो रास्ता जो तय करने वाला है इस प्रेम से ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता। और ये तय अगर हम विचार करें तो साधक तो तय कर ही सकते,
क्योंकि ये वो प्रेम है जब सिर्फ प्रेम ही प्रेम है और कोई किसी प्रकार की अनुभूति किसी के प्रति नहीं है। सब में उस ईश्वर के दर्शन होते हैं और तभी ये उस दिव्य प्रेम की अ, अनुभूति होती है कि उस ईश्वर के स्वरूप के सिवाय कोई कुछ नहीं है। लेकिन यही बात प्रैक्टिस में लाने की, पहले समझने की और प्रैक्टिस में लाने की, अभ्यास में लाने की है। तभी ये प्रेम का साकार रूप होगा। नहीं तो केवल हमारे लिए प्रेम केवल शब्द ही शब्द है। आप अनुभव करते हैं कि बाबा का, और फिर कैसे हम अनुभव करते हैं कि स्वामी की दृष्टि, स्वामी का स्वरूप बस वो प्रेम ही है, प्रेममय ही है, वो प्रेम स्वरूप ही है। इसको हर एक साई भक्त अनुभव करता है कि वो मेरे हैं, वो मेरे हैं। हर एक का ऐसा ही स्वामी के साथ अनुबंध, और बाबा का आपके प्रति प्रेम है, सीधे आपके लिए है, और आप पर बाबा का अनुग्रह है। एक भक्त इसी बात को इस प्रकार कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति ऐसा अनुभव करता है कि बाबा उसको सबसे अधिक चाहते हैं, उस पर उनकी विशेष कृपा है। ये विशुद्ध निर्मल प्रेम जो सार्वलौकिक है और व्यक्तिगत भी, मूलभूत केंद्रीय चमत्कार है जिससे अन्य चमत्कारों का उद्भव होता है। प्रेम की ये धारा हमें ऊपर उठाते हुए हमें हमारे सच्चे स्वरूप का आत्मज्ञान कराती है कि हम वही आत्मा है जो सभी जीव जगत में समान रूप से व्याप्त है। समस्त सृष्टि और उसका सृष्टा हम सब एक है। कितनी ऊंची स्थिति है! यही है सबसे ऊंची स्थिति जिसमें और भगवान एक है, जीवात्मा और परमात्मा एक ही। वो जो ये है मेरे हैं, जबकि वो तो सब में है, सब में है और सब में है और सब में। यही है स्वामी का सार्वभौमिक प्रेम। एकदम ये ईशावास्य उपनिषद का मंत्र। इस संसार में जो कुछ जड़ चेतन कि हर एक में उसके दर्शन नहीं हो। उसने जो सृष्टि बना दी उसमें हम बहुत अच्छा, बहुत अच्छा इसका, लेकिन ये नहीं अधूरा होगा तो बनाने वाला हमेशा होगा। इसको बनाना कितना महान होगा ये हमारी दृष्टि नहीं पहुंचती। बस ये समझ आ रहा है और प्रेम समझ में आता है और हमें हमारे सच्चे स्वरूप का आत्मज्ञान, और हम वही आत्मा है जो सभी जीव जगत में समान रूप से व्याप्त। मेरी पक्षी की आत्मा, जीव जंतु की आत्मा, कोई अंतर नहीं। सब तो एक ही है, का स्रोत एक ही है, एक ही सोर्स है सबका। और
और समस्त सृष्टि और उसका सृष्टा और सब एक है। इतनी ऊंची गहराई पर हमें, इतनी ऊंचाई पर हम भगवान लेकर जाना चाहते हैं। और कितने ऐसे हैं जिनमें होकर ये अहंकार विहीन विशुद्ध प्रेम की अद्भुत धारा प्रवाहित हुई है। और उस प्रवाह में उठने वाली लहरों, चक्रवातों और भंवरों के अनेकों छोटे छोटे मोटे चमत्कार होते रहते हैं। कितने भाग्यशाली हैं हम लोग, कितनी असीम कृपा है प्रभु की हम लोगों पर, कि वे स्वयं उनके और वे हमारे साथ हैं और हमने पहचान गए हैं। पहचाने भी पहचाने का सदुपयोग भी और ना तो अपने प्रेम यही वो हमारे बीच के भगवान उदाहरण वो बीच में जितना हम है, ये तो जानबूझकर रच गया उद्देश्य पूर्ण नाटक है। जिस कथा वस्तु और रचना में कथाएं और रचनाएं अभिनय करते हैं, इसीलिए सावधानी के साथ देख आप और स्वर की मधुरता और आकर्षण देखो, उन्हें का प्रयास करो। भगवान वेश धारण करते हैं। बाबा एक मिनट, बाबा कहते हैं कि बाबा का ये रूप भी तो उनका अपनी इच्छा से धारण किया हुआ रूप है और इस विश्व के रंगमंच पर अपना खेल खेल रहे। स्वामी ने जो ये अभी भी आगे बहुत है, लेकिन ये जो स्वामी ने हमें संदेश दिया है, जीवात्मा की अपनी यात्रा है, साधना की यात्रा है। जितना जिसको समझ आता है उतना ही समझ आएगा, लेकिन फिर भी हम इसको और अधिक समझने का प्रयास करें और भगवान से ही प्रार्थना करें कि वे अपने शब्दों के अर्थों को हमें समझाएं। क्योंकि ये जो शब्द हैं, मैं पहले भी कई बार एक श्लोक बोलती हूँ, वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। कि मैं उस संसार के स्वामी पार्वती परमेश्वर की मैं वंदना करता हूँ। वो कैसे हैं? जैसे एक शब्द है जगत, जगत का अर्थ संसार है, लेकिन ये जो अर्थ है ये इस जगत शब्द के अंदर ही छिपा हुआ है। तो वाग अर्थाविव संपृक्त, जो वाणी और उसका अर्थ, शब्द और उसका अर्थ, वाग अर्थाविव संपृक्त, जो शब्द और अर्थ के समान जुड़े हुए हैं। और ऐसे पार्वती परमेश्वर की मैं वंदना करता हूँ। किस लिए? वागर्थ प्रतिपत्तये, कि वो वाणी, शब्द और उसके अर्थ का प्रतिपादन करें, हमें समझाएं कि ये शब्द क्या है, उसका अर्थ क्या है। जितना अभी आज पढ़ा है ये अपने आप में बहुत काफी है समझने के लिए, विचार करने के लिए। और भगवान से ही हम प्रार्थना कर सकते हैं कि जो उसने ये शब्द कहे हैं उसका अर्थ, वो इसका जो भाव है, स्वामी जो चाहते हैं कि हम कितना समझें, क्या समझें, वो ही हमें समझा सकते हैं। और फिर के वो शब्द कितने सुंदर, बार बार हम पढ़ें और उनके अर्थों को हम समझें, सिमटाकर मन के सब विस्तार
मन के विस्तारों को तो रुकना ही होगा, और लांघ कर बुद्धि विचार प्रसार, बुद्धि ने जो विचारों का प्रसार किया वह इसको भी लांघना पड़ेगा। पार कर सारे ही ब्रह्मांड, सारे ही ब्रह्मांड, ना जाने कितने ब्रह्मांड हैं, सबको पार कर और पहुंचो सब द्वारों के पार। जितने द्वार हैं जो बीच बीच में आते हैं उन सबको पार करो, और जहां होती सारी सीमाएं ध्वस्त और शून्य से परे, वहां सब एक, यहाँ ही हमें पहुंचना है। और यही वो परम धाम है। हमें तो पहुंचना है कि नहीं, लेकिन यही वो परम धाम है जहां से हमारे बहुत प्रिय, हमारे अपने हृदय हृदय निवासी भगवान हमारे लिए चल कर आए, और आज फिर वो इसी वैकुंठ धाम में वापिस विराजमान है। इसीलिए उनको हम हृदयवासी बोलते हैं। ओम साई राम। समस्त लोका समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।